हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। आज मैं आपको कुछ बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस के थ्रू डायबिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है मोस्ट ऑफ द बच्चों को टॉपिक तो बहुत अच्छे से आता है, पर क्वेश्चन आंसर उनके फिर भी सही नहीं होते, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना एक आर्ट है और ये कैसे बिल्डअप होती है क्रिटिकल थिंकिंग से। तो आज मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी बताऊंगा कैसे बिल्डअप होती है और आपको डायबिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्लाइंट 46-year-old was admitted to hospital after reporting increased thirst, increased hunger and increased urination for last 7 days. On admission, the client blood glucose level was significantly elevated and the client was treated for diabetic ketoacidosis. After being stabilized, the client was discharged to home with a diagnosis of new onset diabetes mellitus. The home health nurse is visiting the client and is providing teaching on self-management and measure to prevent hospitalization. The client tells the home care nurse about the often feeling hungry, irritable, shaky and weak and having headache. Based on the client reported symptoms, which 5 measures would the home care nurse plan to teach this client to implement when these symptoms occur? अब जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, आप मेरी बात को समझना। एग्जामिनर की वन ऑफ द ट्रिक होती है आपको इतना ज़्यादा डेटा देना सो दैट आप पढ़ते पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाओ, फेड अप हो जाओ और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ ही ना पाओ। द नंबर वन आर्ट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड कभी भी एक बार पढ़कर जल्दी जल्दी आंसर पर नहीं जाना, चांसेस हो सकता है कि आप गलत हो जाओ। अब आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, लेट्स हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे असल में क्वेश्चन है क्या। क्लाइंट आया था हॉस्पिटल में, कौन कौन से सिम्टम थे जी? इंक्रीज थ्रस्ट, इंक्रीज हंगर एंड इंक्रीज यूरिनेशन। कितने दिनों से? लास्ट 7 डेज। अच्छा जी, ऑन एडमिशन क्लाइंट की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल थी वो एलिवेटेड दिखी है। क्लाइंट को ट्रीट किया गया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए। अब ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है? एक क्या कहते हैं, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है जिसमें शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बॉडी में कीटोन्स आ जाते हैं। आफ्टर बीइंग स्टेबलाइज द क्लाइंट वाज डिस्चार्ज टू होम, और ये नया डायग्नोस बना है क्लाइंट का। और क्लाइंट को क्या प्रोवाइड किया गया जी? क्या कहते हैं, होम बेस्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड की है। बट क्लाइंट ने होम हेल्थ नर्स को क्या बोला है? उसको हंग्री फील होता है, इरिटेबल, शेकी, वीक एंड हैविंग हेडेक फील होता है। ये सारे के सारे किसके साइन है? ये सारे के सारे हाइपोग्लाइसीमिया के साइन है। यानी कि डायबिटीज होने के बाद ऑब्वियसली उसको इंसुलिन जारी होगी एंड नाउ ही इज फीलिंग साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। लेट्स डिस्कस कि असल में क्वेश्चन है क्या। बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिपोर्टेड विच 5 मेजर्स वुड द होम केयर नर्स प्लान टू टीच द क्लाइंट टू इंप्लीमेंट व्हेन दीज सिम्टम्स अकर। यानी कि जो होम हेल्थ नर्स है वो कौन से 5 तरीके बताएगी, कौन से 5 वे कि अगर ये सिम्टम्स आए तो क्या करना है जी, कैसे मैनेज करना है। तो असल में क्वेश्चन क्या है? क्लाइंट को सिम्टम आ रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम अपन ने क्या मेजर करना है जी? हाउ टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया इमीडिएटली। तो असल में क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है, क्लाइंट इज हैविंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड हमने उसको ट्रीट करने के लिए क्या करना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना। फिर ये इतना सारा क्यों दिया हुआ था? ये एक ट्रैप होता है, इस ट्रैप को बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एग्जामिनर आपके साथ ऑफन ये ट्रिक करेगा कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। असल में क्वेश्चन तो 1-2 लाइन का ही है, तो आपने सारा कुछ पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, हमारा काम है क्वेश्चन पढ़ना, बट आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन है क्या। तो अब हमें पता चल गया इस क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम आ रहे हैं, हमने मैनेज कैसे करना है। हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, हमें कोई भी उनमें से 5 चूज करने हैं। अब मैं आपको बता दूं,
हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत डेडली कंडीशन है जिसमें शुगर ड्रॉप हो जाती है, एंड अगर ड्रॉप हो जाए तो क्या हो सकता है, क्लाइंट को इरिवर्सिबल ब्रेन डेथ हो सकती है। तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट करते कैसे हैं जी? दो तरीकों से। क्लाइंट कॉन्शियस है तो उसकी मैनेजमेंट अलग होती है, क्लाइंट अनकॉन्शियस है तो उसकी मैनेजमेंट अलग होती है। हमारे केस में तो कॉन्शियस ही है, हमारे केस में कोई अनकॉन्शियस वाले सिम्टम नहीं है। तो हम कॉन्शियस की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, याद रखना 15/15 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं एंड वेट करते हैं फॉर 15 मिनट। अगर क्लाइंट ठीक हो जाए तो परफेक्ट, नहीं तो ऐसा हम टोटल 3 बार रिपीट करते हैं। फिलहाल के लिए आप याद रखना, हम क्लाइंट को टोटल कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं जी? 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और कौन सी कार्बोहाइड्रेट? सिंपल। कौन सी कार्बोहाइड्रेट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के क्वेश्चन एग्जामिनर गलत करवा ही देगा। सिंपल, लेट मी टेल यू, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीप सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट का कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, ये चीप सोर्स है। यूजुअली हम एक नॉर्मल इंसान को कौन सी कार्ब्स खाने के लिए बोलते हैं जी? कॉम्प्लेक्स। आपके और मेरे लिए कौन सी शुगर अच्छी है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की खासियत क्या है? ये एकदम से ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करती है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एकदम से ब्लड शुगर को बढ़ा देती है। अब नॉर्मल इंसान को तो कॉम्प्लेक्स ही खानी चाहिए, सिंपल नहीं खानी चाहिए। बट जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो गई है, उसको मैं कौन सी कार्ब्स दूंगा? जो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो या फिर जो एकदम से डाइजेस्ट हो जाए? अब यहां पे हमने अच्छा बुरा नहीं देखना, मेडिकल इमरजेंसी में जान बचानी है, तो वी विल गिव देम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। तो लेट मी टेल यू, इस क्वेश्चन में नंबर 1 थिंग इज ईट 6 सोल्ट लाइन क्रैकर। ऐसे क्वेश्चन को मैं दावे से कह सकता हूं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 प्रिंसिपल अपने दिमाग में रखने हैं। नंबर 1 थिंग, करेक्ट आइटम। नंबर 2, करेक्ट अमाउंट। आपको करेक्ट आइटम भी पता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कोई और कार्ब्स दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, फैट दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो आइटम सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली होनी चाहिए। एंड करेक्ट अमाउंट कितना? इट शुड बी 15 ग्राम, ना तो ज्यादा ना तो कम, 15 ग्राम। कितना होना चाहिए जी? करेक्ट अमाउंट में 15 ग्राम होना चाहिए जी। ठीक है जी। तो 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता हूं, मैं आपको बताऊंगा भी। नंबर 1, ईट 6 सोल्ट लाइन क्रैकर्स। इस वर्ड का एग्जामिनर बहुत यूज करता है एनक्लेक्स में, क्रैकर्स। क्रैकर कंटेन कार्बोहाइड्रेट। क्रैकर में शुगर तो होती है, कार्बोहाइड्रेट तो होती है। पर अब क्रैकर भी 2 तरह के होते हैं। एक क्रैकर होते हैं होल ग्रेन, होल ग्रेन क्रैकर। ये होल ग्रेन में तो होती है कॉम्प्लेक्स शुगर। पर एक क्रैकर होते हैं सोल्ट लाइन एंड ग्राहम। सोल्ट लाइन में क्या होता है? थोड़ा नमक होता है, और ग्राहम में क्या होता है? मीठे वाले होते हैं जी। अब ये बात तो पक्की है कि सोल्ट लाइन क्रैकर्स में क्या होती है जी? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है। तो सोल्ट लाइन क्रैकर आइटम तो हमारी ठीक है, पर 6 सोल्ट लाइन क्रैकर, अब ये भी तो पता हो कि अमाउंट ठीक है कि नहीं है। ये एग्जामिनर बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आपको पूछेगा। लेट मी टेल यू, 1 सोल्ट लाइन क्रैकर कंटेन ऑलमोस्ट 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो 6 में कितना होता है जी? अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी अराउंड 15 ग्राम। तो क्या सोल्ट लाइन क्रैकर आइटम सही है? बिल्कुल सही है। क्या अमाउंट भी सही है? बिल्कुल सही है। तो अभी तक के लिए हमारा क्या कहते हैं जी, नंबर 1 हमारा एक आंसर हो गया। आइटम भी सही है, अमाउंट भी सही है। हमने 2 चीजें चेक करनी है। नंबर 2, ईट 3 ग्राम क्रैकर्स। मैंने बोला था ये मीठे वाले क्रैकर्स होते हैं। तो ये क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है, सिंपल शुगर होती है? आंसर इज यस। नंबर 2, आइटम तो सही है, अमाउंट सही है कि नहीं? क्योंकि ये मीठे वाले होते हैं, तो 1 ग्राम क्रैकर के अंदर ऑलमोस्ट
5 ग्राम शुगर होती है। तो अगर 3 देंगे तो इज इक्वल टू ये भी बन गया 15 ग्राम। तो ये आइटम भी सही है, अमाउंट भी सही है। नंबर 3, ड्रिंक 120 ml ऑफ फ्रूट जूस। नंबर 1 क्वेश्चन, क्या हम फ्रूट जूस देते हैं उस समय पे 100% देते हैं जी। तो फ्रूट जूस आइटम तो सही है, क्या अमाउंट सही है? याद रखना फ्रूट जूस का हम आधा गिलास देते हैं। 120 ml इज हाफ गिलास। ये कितना हो गया जी हमारा? हाफ गिलास हो गया। या फिर एग्जामिनर वर्ड यूज क्या करेगा 120 ml के लिए? एग्जामिनर वर्ड यूज करेगा 4 आउंस। जूस मीठे वाला होता है तो 4 आउंस होता है। 4 आउंस में कितने ml होते हैं जी? 1 आउंस कंटेन 30 ml। तो अगर 30 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 120। तो क्या ये इनफ जूस है? आंसर इज यस। जूस हमेशा मीठे वाला आधा गिलास देना है। नेक्स्ट नंबर 4, ड्रिंक 240 ml ऑफ स्किम मिल्क। याद रखना जी, पहली बात होल मिल्क कभी नहीं देते। क्यों नहीं देते? पल्ले बांध लेना जी। जब क्लाइंट की शुगर गिर जाती है हमें क्या देना होता है? सिंपल शुगर देनी होती है, उसके साथ फैट्स का बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन ना हो। याद रखना फैट कभी भी क्या कहते हैं जी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती इमीडिएटली। तो हमें मेक श्योर करना होता है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें फैट का मिक्सचर ना हो। तो अगर तो एग्जामिनर कहता होल मिल्क तो वो तो आइटम ही सही नहीं थी। पर इसने बोला है स्किम मिल्क। मिल्क के मामले में चेक कर लेना, स्किम मिल्क मतलब फैट नहीं है। तो आइटम तो हमारी है बिल्कुल ठीक, पर क्या अमाउंट ठीक है? आंसर इज यस। मिल्क के मामले में हमें कितना देना है जी? फुल गिलास। फुल गिलास बोले तो 8 आउंस। 8 आउंस बोले तो 240 ml। तो ये आइटम भी सही है, ये अमाउंट भी क्या है जी? सही है जी। लेट मी टेल यू, जूस कितना? आधा गिलास। कितना? 120 ml। अगर ओंस में बात करूं तो 4 आउंस। अच्छा, मिल्क कितना? मिल्क भी स्किम मिल्क, होल मिल्क नहीं। कितना? फुल गिलास। कितना बनता है? 8 आउंस बनता है जी। इन दो चीजों को याद रखना जी। आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 5, अभी तक 1 आंसर है, 2 आंसर है, 3 आंसर है, 4 आंसर है, अभी तक ये 4 आंसर है। नंबर 5, कंज्यूम 6 to 10 हार्ड कैंडीज। क्या कैंडीज के अंदर सिंपल शुगर होती है? यस, होती है। तो ये आइटम तो बिल्कुल सही है। क्या अमाउंट सही है? मैं आपको बताता हूं। 1 कैंडी कंटेन ऑलमोस्ट 2 to 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो क्या 6 to 10 हार्ड कैंडीज आर इनफ? आंसर इज यस। एनीवेयर फ्रॉम 4 to 6 कैंडी, 4 to anywhere from 4 to 10 कैंडीज आर गुड टू गो। 4 से 10 कैंडीज आर गुड टू गो। तो ये भी ठीक है। हमारे 5 क्वेश्चन ऑप्शन उसने बोले थे, हमने 5 चूज कर लिया, पहले 5 ही आंसर निकले। पर मैं अभी भी आगे पढ़ना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कहीं मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। नंबर 6, कंज्यूम 4 टेबल स्पून ऑफ हनी। ओके, हनी के अंदर क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है? यस। तो ये आइटम तो सही है, हम देते हैं हनी, पर 4 टेबल स्पून ये अमाउंट क्या है? गलत है। लेट मी टेल यू, 1 टेबल स्पून ऑफ हनी कंटेन 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और 4 में तो कितना हो जाएगा जी? 60 ग्राम हो जाएगा जी। तो लेट मी टेल यू, कितनी हनी देते हैं, शहद देते हैं अगर शुगर कम हो जाए, पर सिर्फ 1 टेबल स्पून देते हैं, 4 नहीं देते हैं। तो ये आइटम तो सही थी पर अमाउंट सही नहीं था। आपको दोनों चीजें चेक करनी है। नेक्स्ट, नंबर 7, गिव ड्रिंक 120 ml ऑफ डाइट सॉफ्ट ड्रिंक। अब ड्रिंक है 120 ml है। क्या हम कोल्ड ड्रिंक, कोक, पेप्सी देते हैं? यस, पर
डाइट नहीं देते। कौन से वाली नहीं देते? डाइट नहीं देते। एनक्लेक्स बोलता है डाइट शुगर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डाइट ड्रिंक के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। ये ग्लूकोज के लेवल को रेज नहीं करेंगे। मैं वापस से बता दूं, क्या 120 ml हम जर्नल कोक पेप्सी दे सकते हैं? यस, सेम एज फ्रूट जूस की तरह हम दे सकते हैं। पर यहां पर इसने बोल दिया डाइट सॉफ्ट ड्रिंक, तो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर नहीं होती, स्वीटनर्स होते हैं। इन्होंने ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ाना इमीडिएटली, तो ये भी एक अच्छी चॉइस नहीं है। नेक्स्ट नंबर 8, 1 टेबल स्पून पीनट बटर। पीनट बटर के अंदर फैट्स होते हैं एंड फैट ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन इमीडिएटली नहीं होने देंगे, तो ये इमीडिएट बेसिस पर आइटम ही सही नहीं है जी। नंबर 9, एडमिनिस्टर इंसुलिन बेस्ड ऑन स्लाइडिंग स्केल। अच्छी बात है, पर हमारे तो क्लाइंट को पहले ही हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो राइट नाउ ये जो इंसुलिन है अभी के लिए फिलहाल के लिए हमारी डिमांड तो नहीं है, हमारा आंसर तो नहीं है। लास्ट, बाउल ऑफ ब्राउन राइस विद करी। लेट मी टेल यू, ब्राउन राइस के अंदर कार्ब्स तो होते हैं, पर कौन से वाले होते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके और मेरे लिए तो अच्छे हैं, पर जिसकी शुगर ड्रॉप हो रही है उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप नहीं देते हो। तो इन स्पाइट दिस ऑप्शन माइट लुक गुड, बट राइट नाउ ये आंसर नहीं है। तो हमारे कौन कौन से आंसर है? 1 2 3 4 5 आर आंसर्स, बाकी कोई भी आंसर नहीं है। याद रखना, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, 2 चीजें पूछनी है, करेक्ट आइटम एंड करेक्ट अमाउंट। अगर दोनों पर टिक मार्क लग रहे हैं तभी आंसर चूज करना। कई बार वो आइटम को करेक्ट कर देगा, अमाउंट सही नहीं होगा। कई बार अमाउंट सही दिखेगा आपको, आइटम सही नहीं दिखेगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट सही था पर आइटम सही नहीं थी, तो मेक श्योर करना ये 2 चीजें अगर आप चेक करोगे तभी इस चीज का आंसर करना। एंड दैट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं जी। योर पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 252, यानी कि इंक्रीज है शुगर। द पेशेंट इज अबाउट टू ईट लंच। एज पर ऑर्डर यू एडमिनिस्टर 3 यूनिट ऑफ इंसुलिन लिस्प्रो एंड 2 यूनिट ग्लार्जिन सबक्यूटेनियसली ऑन 2 different sites at 10:30 a.m. The nurse, as a nurse, you know the patient is at risk of most for hypoglycemia at what time? सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? 2 इंसुलिन गई हैं क्लाइंट को और पूछा जा रहा है जी क्लाइंट कब हाइपोग्लाइसीमिया के बहुत ज्यादा रिस्क पर होगा। यह क्वेश्चन आप तब तक नहीं सोल्व कर सकते हो जब तक आप लोगों को इंसुलिन, उनकी ड्यूरेशन और पीक नहीं पता। तो लेट मी टेल यू, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो मैं इस वीडियो के लिंक पर अपनी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जहां पर मैंने सारी इंसुलिन की पीक बता रखी है। मेक श्योर करना आप उस वीडियो को जरूर देखना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसा सकता है। तो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं। अब ये लिस्प्रो क्या है? लिस्प्रो एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग। एंड ये ग्लार्जिन क्या है? ग्लार्जिन एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अब मुझसे ये पूछा गया है, ये 2 इंसुलिन गई हैं, कितने बजे गई हैं? एट 10:30। एज अ नर्स यू नो द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एट व्हाट टाइम? हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कब होता है बच्चों? जब भी कोई इंसुलिन पीक करती है। जब भी कोई इंसुलिन क्या करती है? पीक करती है। देन क्लाइंट इज एट मोस्ट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। रैपिड एक्टिंग कब पीक करती है? इंसुलिन का टाइप कब पीक करती है? ये पीक करती है विद इन 30 to 90 मिनट्स। इस टाइम लगने की इतनी देर के बाद ये पीक कर जाती है। लॉन्ग एक्टिंग कब पीक करती है? इट हैज नो पीक, इसकी कोई पीक ही नहीं होती। ये तो बॉडी में एक साथ रहती है, तो इसके साथ तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के रिस्क नहीं होता। तो ये तो हमें एक ट्रैप दिया गया।
बट लिस्प्रो सबसे ज्यादा डेंजरस शॉर्ट रैपिड एक्टिंग सबसे ज्यादा डेंजरस इंसुलिन है जिसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हमारे क्लाइंट को कितने बजे गई है? 10:30। अब 10:45 पे क्या उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस हैं? जस्ट आफ्टर 15 मिनट नहीं, इतनी जल्दी ये पीक नहीं करती। नंबर 2, 11:30 पे क्या होने के चांसेस हैं? 11:30 बोले तो 1 घंटे बाद। क्या हमारे टाइम फ्रेम के बीच में आता है जी? आंसर इज यस। तो दैट माइट बी द आंसर बट लेट्स होल्ड इट। नंबर 3, 1:30 इज अराउंड 3 आवर्स आफ्टर। तो 3 घंटे में तो ये ऑलमोस्ट खत्म भी हो जाती है, इसका काम भी खत्म हो जाता है। इसकी ड्यूरेशन इतनी बड़ी नहीं होती, अराउंड 3 आवर्स की तो इसकी ड्यूरेशन होती है टोटल। तो नहीं, ये भी नहीं। लास्ट, दीज इंसुलिन हैव नो पीक। गलत बात, लॉन्ग एक्टिंग की कोई पीक नहीं होती, रैपिड एक्टिंग की तो पीक होती है। तो इसका आंसर क्या जी? बी इज द आंसर। अगेन वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, आप तभी सोल्व कर पाओगे अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता है, वो भी डिटेल में। मैंने वो एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, मैं उसको लिंक में डाल दूंगा, प्लीज आप उसको देख लेना जी। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज कॉन्टैक्ट द होम केयर नर्स टू रिपोर्ट नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन। व्हाट शुड द नर्स एडवाइस द क्लाइंट टू डू? क्लाइंट है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, नर्स को उसने कॉन्टैक्ट किया अबाउट नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन। टाइप 1 उसने खुद बोल रखा है। व्हाट शुड द नर्स एडवाइस द क्लाइंट टू डू? ओके जी। नंबर 1 ऑप्शन, होल्ड योर रेगुलर डोज ऑफ इंसुलिन। लेट मी टेल यू बच्चों, क्या आप कभी भी क्लाइंट को होल्ड करने के लिए बोलते हो इंसुलिन, अनलेस क्लियर कट आपको ऑब्जेक्टिव डेटा ना दिया हो? याद रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे साइन को बहुत बड़ा कुछ समझ लेते हैं। डेटा 2 तरह का होता है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो नंबर्स में दिया होता है, 50, 60, 70। सब्जेक्टिव डेटा ये होता है जो सिर्फ वर्ड्स की फॉर्म में दिया है। अब नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन है, क्या मुझे ये 2 साइन पढ़कर पता चल गया क्लाइंट की शुगर बढ़ी है या कम हुई है? मुझे नहीं पता चला जी। नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन तो कभी भी हो सकता है, हाइपर में भी हो सकता है, हाइपो में भी हो सकता है, और किसी थर्ड कंडीशन में भी हो सकता है। तो मैं कैसे क्लाइंट को कह सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ 2 साइन जो मुझे लग रहे हैं, बट दैट्स अ ट्रैप। मैं कैसे क्लाइंट को कह दूं कि होल्ड यूर रेगुलर डोज ऑफ इंसुलिन? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। या तो दिया होता कि ब्लड शुगर 40 हो गई है, 50 हो गई है, भाई हाइपो है, नंबर्स में दिया होता तो मैं करता। अदरवाइज ऐसे सिम्टम्स को देखकर ज्यादा अपन इमोशनल नहीं होना। और वैसे भी आयरन के पास इंसुलिन को होल्ड करने का राइट तो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, नंबर 2, चेक योर ब्लड शुगर लेवल एवरी 3 to 4 आवर्ली। क्या मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगा? वन ऑफ द सेफ ऑप्शन मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक क्लाइंट को डायबिटीज है, मुझे पता ही नहीं है ब्लड शुगर ज्यादा है कि कम है। तो मैं क्लाइंट को बोलूंगा, जर्नली अपन 6 आवर्ली मॉनिटर करते हैं, क्या मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगा 3 to 4 आवर्ली मॉनिटर करो, थोड़ा क्लोज आ जाओ? यस, बट लेट्स होल्ड इट, आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फूड कंटेनिंग सिंपल शुगर। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई टिपिकल साइन नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया के। नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन जर्नली हो सकता है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था दैट वाज क्रिटिकल साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ये नहीं है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सिंपल शुगर की कंजप्शन को बढ़ा दो, ये हम ऐसे नहीं बोलते हैं। नंबर 4, इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल। क्लाइंट एक्टिविटी करता है, पर इंक्रीज और डिक्रीज हमारे हाथ में नहीं होता। ये किसके हाथ में होता है? डॉक्टर के हाथ में होता है। और हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बोलते भी नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि टाइप 1 वाले को इंसुलिन तो कंपलसरी होती है टाइप 1 वाले में। तो अगर इंसुलिन कंपलसरी है, पहली इंसुलिन अपना काम करिए, ऊपर से आप एक्टिविटी बढ़ा दोगे, क्लाइंट कहां पर चला जाएगा जी? हाइपो में चला जाएगा। और कैसे सिम्टम के आधार पर हम इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दे जो क्लियर ही नहीं है जी? तो द सेफ आंसर इज, याद रखना, पल्ले बांध लेना,
जब भी डेटा किसी ऐसी फॉर्म में दिया हो ना जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव डेटा वो तो जो लगता है डेटा पर असल में कुछ क्लियर नहीं कर रहा, तो असेस करना सबसे सेफ आंसर होता है। ऑलवेज असेस। यहां से मुझे पता चलेगा ब्लड शुगर 250 है या फिर सिर्फ 50 है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग तो एक्शन लूंगा। तो क्या कहते हैं जी, आंसर इज नंबर 2 आंसर है, बाकी कोई भी आंसर नहीं है जी। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं नहीं सोल्व करूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे बताना पूरा क्वेश्चन पढ़कर इसका असल में आंसर क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको पूरे डिटेल रेशनले में इसका आंसर जरूर सेंड करूंगा। होप मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू एक डायबिटिक जैसा क्रिटिकल टॉपिक समझा पाया हूंगा, प्लस मैंने आपको थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग भी बताई होगी कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, क्योंकि टॉपिक पता होना प्लस क्वेश्चन सोल्व करना अपने आप में दो अलग अलग आर्ट है। बड़े सारे बच्चे सिलेबस के पीछे दौड़ते रहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व करने आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो मेक श्योर करना डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के ऊपर इक्वली टाइम स्पेंड करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, काइंडली शेयर विद दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनकलेक्स। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं।